सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें जहां पर आज दिल्ली में पटाखों को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई पूरी हो गई और हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह हिंट जरूर दिया है कि शर्तों के साथ इजाजत मिल सकती है और यह इजाजत सिर्फ ग्रीन पटाखों को होगी। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द जारी हो सकता है। और इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया था कि आस्था और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अरविंद सिंह का सीधे रुख कर लेते हैं। अरविंद, बताइए आज पूरे कोर्ट के प्रोसीडिंग की में क्या हुआ, क्या तर्क कोर्ट के अंदर रखे गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है और कोर्ट में इस मामले को लेकर के आज सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से, एनसीआर राज्यों की तरफ से एसजी तुषार मेहता पेश हुए। इसके अलावा इस मामले में जो याचिकाकर्ता के जो वकील हैं, पटाखा निर्माता कंपनियों के जो वकील हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। सुनवाई के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है, उससे इस बात के संकेत मिले हैं कि कोर्ट कुछ शर्तों के साथ दीपावली और कुछ खास मौकों पर, जिसमें गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल की जो पूर्व संध्या है का जो अवसर होता है, उन अवसरों पर पटाखों के चलाने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने के जो रुख है, उससे बात साफ है कि कोर्ट सिर्फ ग्रीन पटाखों के ही इस्तेमाल की इजाजत देगा। और एनसीआर राज्यों की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं, उसमें भी ये बात शामिल थी कि कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत दे दी जाए, खासतौर पर इन त्योहारों के मौके पर। एनसीआर राज्यों की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं, उसमें एक समय सीमा की भी बात की गई है, दीपावली के मौके पर रात 8 से 10 तक, और इसके अलावा जो नव वर्ष की पूर्व संध्या है और क्रिसमस है, उस पर 11:45 से लेकर के रात 12 साढ़े बजे तक की इजाजत दी जाए, ये समय सीमा की बात कही गई है। कोर्ट का ये रुख है कि जहां एक तरफ त्योहारों का सेलिब्रेशन है, पटाखों के जरिए लोग त्योहार मनाते हैं, और दूसरी तरफ जो पर्यावरण की जो चिंता है, उनके बीच में एक संतुलन कायम रखने की जरूरत है। और कोर्ट ने सरकार से भी कहा था कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करे और एक ऐसी पॉलिसी लाए ताकि दिल्ली एनसीआर में कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों की इजाजत दी जा सके। पटाखा निर्माता कंपनियों की तरफ से कोर्ट को यह आश्वस्त किया गया है कि वो तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, और वो उन्होंने जो ग्रीन पटाखे तैयार किए हैं, वो पटाखे हैं जिनका नीरी ने जो फार्मूला तैयार किया है, उसी मानक के आधार पर कम प्रदूषण वाले ग्रीन पटाखे उन्होंने तैयार किए हैं। सरकार की तरफ से ये भी एश्योरेंस दिया गया है कोर्ट को कि समय समय पर जो सरकारी जो अथॉरिटीज हैं, वो सुनिश्चित करेंगी कि पटाखों का उत्पादन और पटाखों की बिक्री सिर्फ उन्हीं पटाखों की हो जो कि मानकों के मुताबिक ग्रीन पटाखे हैं और जो कम प्रदूषण फैलाने वाले हैं। तो इन सारे जो दलीलें कोर्ट में रखी गई हैं, उसके मद्देनजर कोर्ट अब इस मामले में आदेश पास करेगा। संकेत तो जरूर कोर्ट ने इस बात के दिए हैं कि वो ग्रीन पटाखों की इजाजत दे सकता है, लेकिन वो शर्तें क्या होंगी, क्या कोई समय सीमा होगी, और इसके अलावा अथॉरिटीज को क्या दिशा निर्देश रहेंगे, इन सब बातों का जो पता है वो तभी चल पाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस मामले को लेकर के आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।